देखो समझाने में भले 2 मिनट लगा हो, लेकिन आपको बनाने में 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला है इस रिएक्शन को। और आप अगर इसको मैकेनिज़्म से बनाएंगे तो आपका आराम से 5 मिनट के खा जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइट्रोजेई। आज का आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि हम परकिंस कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और IIT JEE का फेवरेट है, क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चंस को मैकेनिज़्म से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगता है और आप बाकी क्वेश्चन छोड़ के आ सकते हो। इसीलिए वो JEE एडवांस में देते हैं। कंसेप्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। ठीक, हर साल सिक्वेंशियल रिएक्शंस में बीच में 1-2 पार्ट में कभी परकिन का यूज़ होता ही होता है। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए। आज हम लोग ट्रिक सीखेंगे प्लस मैकेनिज़्म भी देखेंगे। ट्रिक इसलिए क्योंकि आप को JEE मेंस भी देना है और बहुत सारे स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में भी आता है, तो आपको उससे ट्रिक से काम हो जाएगा। ठीक, इसमें होता क्या है, पहले मैं ओवरव्यू दे दूँ आपका रिएक्शन का। ठीक, रिएक्शन बिटवीन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एलिफेटिक एसिड। ठीक, ये जो रिएक्शन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एसिड एनहाइड्राइड के बीच में है। एनहाइड्राइड क्या होता है? जब हम लोग 2 मोल एसिड में माइनस वाटर निकाल देंगे 1 मोल, तो हमारा एनहाइड्रेट बनता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एक अनसैचुरेटेड एसिड होता है। ठीक, रिएजेंट के बारे में बात करते हैं। ये 3 चीज़ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर रिएक्शन के लिए आना ही चाहिए, मस्ट है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको क्लियर हो। ठीक, यहाँ पे एनायनिक पार्ट ऑफ एनहाइड्राइड, ये हमारा रिएजेंट होता है। उसके साथ हम हीट और हाइड्रोलिसिस के लिए एसिडिक मीडियम रखते हैं। 3O+ के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन। तो ये 3 बात आपको परकिन के लिए ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ के ट्रिक देखते हैं। ठीक, यहाँ पर एनायनिक पार्ट ऑफ एनहाइड्राइड इसीलिए लिया है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ना बने। हम किसी और का भी एनायनिक पार्ट ले सकते थे, लेकिन उससे कुछ क्रॉस प्रोडक्ट भी बन जाएगा, जिसके बाद उसको प्यूरिफिकेशन में दिक्कत आएगी। ठीक, इसीलिए हमने एनायनिक पार्ट ऑफ एनहाइड्राइड का ही, जो एनहाइड्राइड हमने रिएक्टेंट में लिया है उसी का एनायनिक पार्ट को रिएजेंट में लिया है। चलो पहले ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। चलो देखो, अब हम लोग ट्रिक का बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये रिएक्शन परकिन है। उसके लिए ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, आंसर है। ये एसिड एनहाइड्राइड है, आंसर है। ठीक, यानी ये रिएक्शन जो है वो परकिन कंडेंसेशन का रिएक्शन है। ठीक, अब देखो, अब हम ट्रिक बताते हैं इसको। ये ट्रिक हर जगह आपको वर्क करेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, ये डबल बॉन्ड O को एनहाइड्राइड की तरफ प्रोजेक्ट करके लिखना है और यहाँ पर ये ऐसे एनहाइड्राइड को लिख देना है। ठीक, कुछ नहीं किया है। H2H, ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, इसलिए हम लोग का प्रयास है H2O निकालने का। और ये जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, वो कार्बन जो हमेशा होगा वो अल्फ़ा कार्बन होगा, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप है जो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन। ठीक,
अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस H2O निकाल देना है। ठीक, पहला स्टेप में आपको पर्किन रिएक्शन का मिल जाएगा, दूसरा में आपको हीट के साथ हाइड्रोलिसिस है, तो उसका भी हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग फर्स्ट का प्रोडक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर रिएजेंट ऐसे कर दीजिए। ठीक, CH3। अब सेकंड हमको इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, तो उसके लिए देखो यहाँ पर इस कार्बन पे डेल प्लस है, इस कार्बन पे डेल माइनस है। सिंपल हाइड्रोलिसिस का भी यही ट्रिक है। आपको मैकेनिज़्म के लिए मैं एक और वीडियो पब्लिश कर दूंगा। OH माइनस जो है वो डेल प्लस वाले एटम को देना है और H प्लस डेल माइनस वाले एटम को देना है। तो बन क्या जाएगा हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, और इसको OH देके ये बॉन्ड ब्रेक किए तो ये OH, और ये इसको H देना है C डबल बॉन्ड O। देखो समझाने में भले 2 मिनट लगा हो, लेकिन आपको बनाने में 10 सेकंड भी नहीं लगने वाला है इस रिएक्शन को। और आप अगर इसको मैकेनिज़्म से बनाएंगे तो आपका आराम से 5 मिनट के खा जाएगा। ठीक, देखो आपको इसके साथ साथ तो इसको भी पता लगाना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, क्योंकि वो लोग चालाक होते हैं IIT वाले, इसको A और B दे के आगे इसकी भी रिएक्शंस दे देंगे। ठीक, उसके लिए आपको ट्रिक से दोनों प्रोडक्ट आप सही गेस कर पाओ, इसका आपको ट्रिक चाहिए होगा, मतलब ढंग का ट्रिक चाहिए होगा। तो ये है। अभी हम लोग और एक मॉलिक्यूल देखते हैं और उसमें देखते हैं कि बच्चे गलती कहाँ करते हैं। तो देखो एक और एग्जांपल हमने लिया है, ये सेकंड एग्जांपल है। इससे आपके जो भी डाउट्स बचे कुछ हैं क्लियर हो जाएंगे और मैं बताऊंगा कि यहाँ बच्चे क्या गलती करते हैं। ठीक, स्किप मत करना है इसको। देखो इसको फिर से वही करना है। पहले तो आइडेंटिफाई होना चाहिए कि पर्किन रिएक्शन है कि नहीं। एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एसिटिक मतलब एसिड का एनाइड्राइड है, उसी का एनायन है, तो आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर्किन कंडेंसेशन होने वाला है। ट्रिक के अनुसार आपको प्रोजेक्ट करना है डबल बॉन्डों को इस साइड। और अब देखो इस मॉलिक्यूल को हम लोग को पूरी तरह रीड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा, आप डायरेक्ट इसको मत प्रोजेक्ट कर देना डबल बॉन्डों की तरफ, क्योंकि अल्फ़ा ये है, ये बीटा कार्बन है, यानी आपको इस कार्बन के हाइड्रोजन्स को प्रोजेक्ट करना है डबल बॉन्डों की तरफ, और ये कार्बन को ऐसे लिखना है, समझे। ठीक, फिर C डबल बॉन्डो O, C डबल बॉन्डो CH2 CH3। ठीक है, सिंपल। अब इससे H2O बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा -H2O। तो स्पेस कम है, देखते हैं -H2O के साथ, और यहीं पे कर दे रहे हैं हम लोग सेकंड स्टेप भी। ठीक, ये जो है उस पे डेल प्लस है और इस पे डेल माइनस है। ठीक, उसके बाद H3C PH C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर भी एसिड बनेगा H C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये हमारा पहला एसिड, यहाँ पे 2 एसिड का प्रोडक्ट मिला है। देखो कितनी आसानी से विद इन 10 सेकेंड आप आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आप मैकेनिज़्म से करने जाओगे आपको 5 मिनट लगेगा। ठीक है, चलो हम लोग अब मैकेनिज़्म भी देखते हैं। अगर आप जेई मेन स्टेट बोर्ड एस्पिरेंट्स है तो आप ट्रिक यहीं तक देख के वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर आप जेई एडवांस के एस्पिरेंट है या फिर इंटरेस्टेड है तो आप मैकेनिज़्म भी ज़रूर देख के जाएँ। देखो अब हम लोग मैकेनिज़्म देखते हैं। उसके लिए बेसिक लिए हैं। ठीक, ये है एक बेसिक, पहला ही बेंजल्डिहाइड है, तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, और ये
एनहाइड्राइड है। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ हम लिए हैं जो एडवांस वाले कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको ये तीनों रिएजेंट अलग अलग स्टेप में दे दिए। तो अब हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, सेकंड स्टेप में क्या बनता है, थर्ड स्टेप में क्या बनता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि तीनों रिएजेंट साथ में दिए हुए थे तो हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते, लेकिन अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप भी रिएक्शन को देखेंगे। तो देखो, इस वाले जो एनहाइड्राइड है इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, एक ही जगह हाइड्रोजन ही इसमें तो यहीं पे है, और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकले तो कार्बन पे H+ निकलेगा, माइनस चार्ज आएगा, तो ये थोड़ा सा रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्योंकि ये माइनस जो है वो ऑक्सीजन पे चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। और देखो यहाँ पर एसिड, इसका हाइड्रोजन इसलिए निकलता है क्योंकि ये बहुत अच्छा जो है वो बेस है। देखो ये बेस जो है वो इसका हाइड्रोजन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ पर -H+ और ये CH2 माइनस बन जाएगा। अब ये जो CH2 माइनस है वो कार्बन आयन है, एक न्यूक्लियोफाइल बन गया है, यहाँ पर Del+ वाले कार्बन पर अटैक कर देगा। ठीक, देखो अटैक करने के बाद क्या बनता है हम ड्रॉ करते हैं। अटैक किया तो कार्बन की 5 वैलेंसी हो नहीं सकती, यहाँ पर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड बैक जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, सॉरी मार्कर में थोड़ी दिक्कत आ गई है, ब्लैक मार्कर से ही बना देते हैं। ठीक, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बना। ठीक, अब देखो मीडियम जो है वो एसिडिक है। ठीक, तो ये वाला ऑक्सीजन माइनस हटके यहाँ पर H+ जो हो जाएगा। तो पहला स्टेप में ये बना पहला प्रोडक्ट। अब हमें हीट दिया गया हुआ है, हीट के कारण से हमारा यहाँ से इस CH2 को हम ऐसे दिखा देते हैं, एलिमिनेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। ठीक, हीट के कारण से। तो B हमारा pH CH, ये जो है हमारा हीट के बाद वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब तीसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस तो सिंपल है, यहाँ पर Del+, यहाँ पे Del-। हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म के लिए हम वीडियो एक बना देंगे। यहाँ पर हो जाएगा pH CH डबल बॉन्ड CH OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखो यहाँ पे हमने पहले मैंने बोला था कि हम लोग उसी एनहाइड्राइड का एनायन लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एसिड है और ये एसिड H+ बन के जो बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट, मतलब दोनों मेजर ही हैं तो सेम बनेगा। ठीक, इस कारण से ही अगर हम लोग यहाँ मान लो कि CH2 मतलब इथेनोइक एसिड ले लेते, मतलब इथेनोइक नहीं प्रोपेनोइक एसिड ले लेते, तो यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड का एनायन लेते तो यहाँ प्रोपेनोइक एसिड बन जाता। ठीक, लेकिन फिर हमें ढेर सारे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो ये था पर्किन रिएक्शन। ठीक, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।